Yes, class. Hello everyone. Thanks for coming to class. Class, as you know that we are discussing our chapter that is the trigonometry, and also I have done. You all have done. That is the chapter identity, sorry, trigonometrical ratio. है ना? We have discussed ना, and chapter 5.1. 5.1 we have done. If you have any kinds of a problem in that exercise, then you will arise questions. If you have, just look after first your chance. I am giving you time to look your chapters. That is the trigonometrical ratio, है ना, 5.1, and arise questions. First your chance, because I have already के रखना class. Listen. If an angle A and angle B are acute angle, है ना, such that cos A equal to cos B, है ना, cos A equal to cos B. So first I will draw a triangle, that is the A, B and C. So एंगल ए सी मैं लूँगा क्लास यहाँ पे, एंड यहाँ पे बी. क्यों? क्योंकि वी हैव टू कॉस ए एंड कॉस बी. कॉस ए और कॉस बी हमें लेना है. दैट्स व्हाई आई विल टेक हियर दैट इज द सी एट अ राइट एंगल. सी, है ना, तो विल टेक लेट ए बी सी बी any triangle, any right angle triangle, right angle triangle, right angle triangle at right angle at right angle at this पे C, angle C equal to 90 degree. This one. Class, as you know that, and in the last video I have discussed that is the 90 degree front side is known as hypotenuse. So this will be H, and one more things you have already know about that if anyone watch the video. Angle perpendicular and base both are exchangeable. Both are exchangeable. When you are taking from this angle, the base will be this and perpendicular will be this. Okay? Yani this angle, if you are taking from the angle B, the base will be BC and perpendicular will be AC. And suppose that if you are taking this angle from this angle, then what happen? Base will be AC and परपेंडिकुलर विल BC. क्लियर है? सबको पता है ना, क्योंकि ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है क्लास, है ना. लास्ट वीडियो अगर जो आपने वॉच करा होगा तो डेफिनेटली यू हैव ऑब्जर्व दिस, है ना, कि बेस और, क्योंकि पैथागोरस डजंट से अबाउट द बेस एंड परपेंडिकुलर. उन्होंने इस साइड के बारे में कन्फर्मली बोला कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वो दैट इज द ग्रेटेस्ट साइड, बट ही डजंट से अबाउट दैट इज द परपेंडिकुलर और बेस. परपेंडिकुलर और बेस में आपका जो एंगल ले रहे हैं, है ना, दैट्स डिपेंड ऑन इट. सो क्लास, दैट इज द एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. आई हैव टेकन नाउ cos A. cos A इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन P होता है ब्रैकेट में. हाँ, आज जो उससे बोलो सुनाई नहीं पड़ रहा. यस, P अपॉन P, B अपॉन H, है ना, B अपॉन H. क्लियर है? और क्लास, इफ
एंगल, तो बी कौन होगा, बेस कौन सा होगा, AC, AC अपॉन और AB, तो नो अबाउट दैट इज द AB। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। एंड cos B अगेन cos B क्या होगा, B अपॉन H, B अपॉन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, B अपॉन H। तो B क्या है क्लास, we are taking from this angle and B will be BC, BC upon AB, BC upon AC नहीं, AC that is the perpendicular and it's a B upon H hypotenuse, है ना। So class now this is second, according to questions क्या कह रहा है, what is the, बता दो, what it is saying that, जल्दी बोलो, cos A इक्वल टू, देखो आप लोग नहीं बोलोगे ना तो फिर करने में मजा नहीं, तो प्लीज रिप्लाई, है ना, रिप्लाई करो, गलत कर रहे हो सही करो, डजंट मैटर, वो तो गलत बोले कम से कम जब बोलोगे ना तो ये बोला हाँ हमने गलत बोला, तो इसको सही करोगे, बट आप बोलो, है ना, cos A cos B, है ना क्लास। सो वी कैन राइट हियर क्लास AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, क्लियर है। तो ये और ये कट गया, अब यहाँ पे क्या बच गया, AC इक्वल टू BC, अरे वाह ये तो साइड इक्वल आ गया, हाँ BC और AC ये दोनों इक्वल साइड हो गया, इक्वल साइड हो गया या नहीं हुआ, इट्स इक्वल साइड। एंड रिमेंबर द आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, थोड़ा याद तो करो, हाँ दो साइड इक्वल होते हैं तो हाँ एंगल इक्वल होते हैं, है ना, इफ टू साइड आर इक्वल, है ना, therefore क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही प्रूव करना था ना, ठीक है। एंगल इक्वल है, सॉरी साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है क्लास, वेरी गुड। Class, listen. If 3 chord A equal to 4, check base equal to base. ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना। क्लियर है क्लास। सो फर्स्ट अगर चेक करना है ये इक्वल है या नहीं है क्लास, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर गिवन, है ना, जो हमें गिवन है उसके थ्रू चलेंगे। कहाँ से, यस एवरीवन लुक फ्रंट प्लीज, डोंट लुक योर नोटबुक, है ना, जब मैं लिखने का टाइम देता हूँ उस टाइम डिवाइड करके नोटबुक पे देख लो, बाकी जो होता है ना, मेरे ऊपर फोकस करो। प्लस 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, तो क्लास वी कैन राइट 3 cot A इक्वल टू 4, देन cot A इक्वल टू क्या होगा, 4 अपॉन 3, और 4 अपॉन cot इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन d, है ना, b अपॉन d। तो यहाँ से तो क्लास वी कैन फाइंड tan A, tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 4, जस्ट अपोजिट, है ना। एंड क्लास p हमें पता है, p इक्वल टू क्या हो गया 4 एंड p इक्वल टू 3, और क्लास cos A एंड sin A, इसमें तो हमें h चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, p एंड p
ऑलरेडी आई एम नोइंग दैट, बट जो होता है जो है इसके लिए कॉस एंड साइन के लिए क्या हमें चाहिए, एच पता है ना, क्यों चाहिए, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन, अच्छा पी अपॉन एच होता है, क्या होता है, पी अपॉन एच एंड साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। तो क्लास मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ बस हमें ज़रूरत है एच निकालने का, है ना। सो लेट अस फाइंड हियर एच एंड एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है क्लास, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है ये, है ना ऑलरेडी। तो पी कितना है, पी 3 स्क्वायर और बी कितना है क्लास, कितना है 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 प्लस 16 और एच स्क्वायर, एच स्क्वायर तो कितना हो गया 25। चलो अब हमें जो दिया हुआ है वहाँ करते हैं इसको क्लास, we will suppose that that is the LHS। LHS में 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, है ना, माइनस है प्लस का डिफरेंस है। तो लेट अस विल डू हियर 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a क्या है, 10 स्क्वायर a क्या है, कितना है वैल्यू 3 अपॉन 4, सो विल पुट हियर 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या हो गया 4 अपॉन ना 3 अपॉन 4 ही होगा ना, पेट का वैल्यू बदल गया क्या, 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। एलसीएम विल टेक हियर, देखो ये लाइन को थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये पता चले कि ये नीचे में है ना, इस लाइन से थोड़ी सी बड़ी। तो क्लास विल टेक हियर 16 एंड 16 माइनस 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये पता चला सबको यहाँ नहीं हुआ एंड दिस विल दिस कैंसिल, कितना हो गया 9 7 16, 7 अपॉन 25, ये हमारा LHS आ गया, क्या आया LHS एंड RHS क्या है, RHS that is the cos square a minus sin square a। तो cos square a minus sin square, cos square कितना है, जल्दी बोलो, cos square कितना होगा b अपॉन h, b अपॉन, तो b कितना है 4 अपॉन 5 एंड प्लस माइनस और साइन कितना है 3 अपॉन, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस वन 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 और दोनों का क्लास डिनोमिनेटर सेम है, so we can write here 25 16 minus 9 7 upon 25, since क्या हो गया क्लास LHS equal to RHS, so we can say that if this equal to this, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है क्लास, है ना, सबको समझ में आया। तो फिर हम लोग क्लास दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का है आपका एंड वी हैव डन रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। देखो इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल, क्या है PQR राइट एंगल। तो लेट अस विल ड्रॉ राइट एंगल PQR, and right angle as Q है, so it's a point Q, है ना।
मिलकर हमने राइट एंगल बना दिया। नाउ दिस इज आर, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस, एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज द बेस। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So let us, जब PR plus QR equal to 25 दिया हुआ given है, right here given PR plus QR 25 cm and determine the value of sin t, यानी यहाँ से आपको sin t निकालना है and sin t and cos t and tan t, यही से सारा tan t cos t सब लोग ये निकाला। तो let us class 1 it is given, PQ is given, no? I have forget angle PR plus QR equal to 25 cm and yeah PQ है ना, PQ equal to 5 cm, they are given PQ equal to 5 cm, ये given है ना, मेंशन कर लीजिए। क्लास में बस PR है, PR is the hypotenuse, so we can write here PR square equal to PQ square plus QR square. We can write or not? Yes, obviously we can write that. So class PQ, हमें PQ का वैल्यू दिया हुआ and PR plus QR. So this will become this side PR square minus QR square. We can write PQ square. Can I write? Yes. Now class PQ and QR, है ना? We can write here PR QR into PR plus QR. We can write or not? How? How we can write? Very good. A square minus B square formula है, and we can know about this. A square minus B square is equal to A plus B and A minus B. We can write it. So I have used this formula here. Now class PR minus QR, we can write here that is what PQ कितना होगा, 25 is given and this one is the 5 square, so we can write here 25 है ना class. So PR minus QR equal to, we can write 25 upon 25, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज करिए। आ रहा है बेटा? कोई भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कैन करिए। ये हो गया 1 है ना, दिस वन क्लास we have already given है ना, PR QR equal to 25 and PR minus QR equal to 1. ऐड करेंगे both. Suppose that this is the first equation and this one is the second equation. So add first and second, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या होगा क्लास? 2PR equal to 20 and PR equal to 26 upon 2, that is the 13 cm, है ना? क्लियर है? ये 13 cm है and PR equal to 13 cm, so we can write that PR 13 and PQ is already given 5 cm and this one QR होगा, निकाल लिया आप लोगों ने। देखो ये क्या होगा, QR इक्वल टू रूट अंडर
QR है, QR इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, दिस वन PR स्क्वायर कितना है, PR कितना है, PR 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर 169 माइनस 25 हाउ मच 144, दैट इज द 12 cm. क्लियर है, ये 12 cm आ गया. सो क्लास नाउ यू कैन टाइप sin p यहाँ से है तो sin p इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तब बच्चे को याद आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर कौन होगा क्लास, इस एंगल के सामने वाली साइड, दैट इज द 12 अपॉन 13 एंड cos p इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो बेस इज, इसका बेस कौन सा है, ये जैसे तो 5 अपॉन 13 एंड cos p के बाद क्या हो जाएगा tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ से सामने वाली 12 अपॉन 5. एनी अदर एंगल यू वांट टू फाइंड, नो? तो हैव यू अंडरस्टैंड? Class, we will discuss about the trigonometrical angle, ratios of the angles, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंगल, एंगल किसको कहते हैं, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ. क्लास देखो, from 6th class angle are started in your course 6th class. और आपने क्या पढ़ा होगा ना पहले कि when one ray है ना on a ray meet another ray, एक दूसरा रे आकर के मिलती है ना, तो यहाँ से क्या होता है जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल. ठीक है ना, ये तो वहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज करना चाहता हूँ, है ना. और उस कंसेप्ट को चेंज कर करके मैं आपको बताता हूँ कि एंगल क्या होता है. एंगल है ना, देखो व्हेन अ रे, एक रे है ना, व्हेन अ रे, when a ray move anti-clockwise, क्या anti-clockwise और clockwise, ठीक है ना, anti-clockwise और clockwise move, then make an angle. कोई भी रे जब अपने रियल पोजीशन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है ना मंगेश, है ना, इधर ही देख रहे हो ना, हाँ नहीं देख रहा है तो ठीक है. क्लास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है ना अगर मूव करती है देन फॉर्म एन एंगल, ये एंगल फॉर्म करती है. क्लॉकवाइज और एंटी, आपको पता होगा क्लास ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये होता है 180 डिग्री
दिस वन टू दिस वन, ये एंगल अगर इधर से मूव करें 90 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर अगेन पहुँच जाता है 360 डिग्री, और फिर यहीं से 0 से स्टार्ट होता है, क्या होता है 0 से। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज व्हेन अ रे मूव देन फॉर्म एंगल, ये एंगल फॉर्म करते हैं। क्लियर है नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है रेखा, तो कैसे क्या फॉर्म होता है क्लास। तो ट्रायंगल में हमें जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, 4-5 तरह के एंगल पढ़ने हैं। कितने? 5 तरह, 0 डिग्री, 40, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल हमें पढ़ना है, इसके बारे में। और इसमें जो होता है ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री का निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री का निकाल रहे हैं तो 30 डिग्री, 45 डिग्री का निकाल रहे हैं तो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। देन हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल रेशियो, है ना, कैसे जो होता है इस एंगल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहली बात मैं करता हूँ 45 डिग्री का, है ना, कितना एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा ना क्लास, तो लेट कर लेंगे, लेट आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ABC, right angle at B। क्लियर है? एक कोई भी ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसकी 2 साइड इक्वल होती है और 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। तो बताओ इसके एक एंगल 90 डिग्री है और ये है ना, और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का? 45 डिग्री का हो गया या नहीं? तो प्लस ये एंगल 45 डिग्री का और ये भी 45, ये x मान लेते हैं, ये x, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके निकालेंगे, ठीक है ना क्लास। और ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2x स्क्वायर और रूट 2x। वी कैन राइट, नहीं लिख सकते, लिख लिया मैं। क्लियर है क्लास? समझ में सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे। बहुत ही आसान सा मैं मेथड अपना के समझा रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो बताओ, कुछ चेंज हम भी कर दें। नहीं, सबको आ रहा है? अब मुझे तो चेहरा तो बता रहा है, किसी को नहीं आ रहा। 1-2 बच्चों को आ रहा है, बस समझ। अपने ईमानदारी से बताओगे किसको समझ में आ रहा है? नहीं बताओगे? अच्छी बात है, बताओ। चलो बेटा, ये 45 है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन यहाँ से लेता हूँ 45 डिग्री,
यहाँ से 45 डिग्री ले रहा, तो 45 डिग्री ये एंगल क्या है बेटा, 45 डिग्री है, एंड दिस इज द एक्स बेस है, और ये क्या है, सो क्लास वी कैन राइट हियर AB upon AC, we can write AB is a perpendicular or BC is a base, so we can write that. So class, that is the AB is a, AB कितना है, that is the x, and AC कितना है, √2x, ये कट गया, कितना है 1/√2, so sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/√2, तो 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन sin 45 हो गया, cos 45 लेना बेटा यहाँ से, बेस इक्वल टू कितना है x, डायरेक्ट लिखो BC अपॉन AC, एंड BC इज x एंड AC इक्वल टू कितना हो गया √2x, x का लिया 1/√2, cos थीटा का भी वैल्यू जो है ना, cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 है, ठीक है ना, क्या है 1/√2। चलो cos 45 का वैल्यू, और cos tan 45 निकाल देता हूँ, tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री क्या होगा P अपॉन B, P कितना है BC अपॉन AB, सॉरी AB अपॉन BC, तो x अपॉन x, 1, तो क्लास tan 45 कितना हो गया 1, देखो sin 45 1/√2, cos 45 1/, tan 45 1, क्लियर है सबको, समझ में आया। चलो अब ये जो होता है 45 की तरह, और बाकी जो 3 रेशियो है वो क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉसेक का क्या होगा √2/1, कॉस का क्या होगा √2/1, tan का क्या होगा 1/1, क्लियर है नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया tan का, सॉरी ये 45 डिग्री का, 60 का बिल्कुल कर रहा हूँ, 60 और 30 का। क्लास देखो यहाँ एंगल हम लोग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लेट कर लेंगे, लेट ABCD any equilateral triangle, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई एक ABCD हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल सपोज करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं क्लास, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और इसकी एंगल कितनी डिग्री का होगा 60 डिग्री, और आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा कि व्हेन वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड, क्योंकि हमें देखो ट्रिगोनोमेट्री फॉलो करवाने के लिए 90 डिग्री चाहिए और ये 90 डिग्री है नहीं, तो इसका कर देते हैं लेट साइड, पहले तो साइड इक्वल टू x, तो ये भी x और ये भी तीनों साइड x है। तो ऐसा एक बात बताओ, ये तीनों साइड x है और अगर हम लोग इसके ऊपर राइट एंगल, ट्रिगोनोमेट्री किस पे फॉलो करेगा, राइट एंगल। मैंने पहले फर्स्ट क्लास का जो वीडियो था हमारा, इन दैट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ट्रिगोनोमेट्री
अगर फॉलो करता है तो वो किस पे फॉलो करेगा? केवल और केवल राइट एंगल। राइट एंगल के अलावा और किसी पे फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है क्लास? तो राइट एंगल पे फॉलो करेगा तो यहाँ पे हमें तो राइट एंगल कहीं दिखने का, और राइट एंगल दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर, है ना, ये 90 डिग्री। और पता है जब परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, तो ये और ये तो इक्वल हो ही जाते हैं, साथ में इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री। ये एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और ये जैसे ही एंगल को डिवाइड कर देता है तो यहाँ से वैल्यू ये कितना हो जाएगा? ये d हो गया x/2, और ये कितना हो जाएगा? x/2। तो क्लास ये हमें मालूम नहीं है, सो यू विल फाइंड AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और AB कितना है? AB कितना है? x स्क्वायर। और BD कितना है? BD कितना है? x/2, ठीक है ना। ठीक है क्लास, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। 1:30 बज चुकी है, तो आई हैव अनदर क्लास ऑल्सो, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है क्लास?